अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ? एस्ली, ज़ेलिश कहाँ है? तुम किस खुशी में कर रहे हो उसकी इतनी परवाह? और अपने काम से काम नहीं रख सकते? चलो जाओ यहाँ से, शब बखैर। एस्ली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ? एस्ली देखो, आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए, लेकिन अगर दरवाजा बंद कर दोगी तो फिर ये कभी नहीं खुलेगा। ना खोले दरवाजा। तुम आए ही क्यों हो यहाँ पर? अगर तुम्हें यहाँ कोई देख ले तो क्या कहेगा वो? मुझे क्या मालूम क्या कहेंगे, तुम ही बताओ। बात सुनो मेरी, ज़ेलिश से दूर रहो। तुम्हारी वजह से उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता। अब जाओ। हाँ तो ठीक है, इसीलिए तो मैं आया हूँ, तुमसे बात करने आया हूँ यहाँ। ज़ेलिश नहीं है तो बात कर लेते हैं। तुम मुझसे बात करोगे? हाँ, तुमसे बात करूंगा। अच्छा, एस्ली देखो, ज़ेलिश को कुछ परेशानी है, लेकिन उसे हुआ क्या है? मानता हूँ मैंने तुम लोगों का माल बर्बाद किया, लेकिन शाकिर अंकल को जो चाहिए थे वो पैसे मिल चुके हैं ना। लेकिन ज़ेलिश अब भी खुश नहीं है, अब भी परेशान है। वो आज भी किसी को कुछ सामान बेचने गई थी, लेकिन शायद बेच नहीं पाई, इस वजह से फिर दोबारा परेशान थी, खुश नहीं। हाँ तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? और उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और तुम आखिर किस तरह की मुसीबत हो? हाँ, तुम्हारी वजह से हमारी रोजी रोटी बंद हो गई, और अब तुम क्या चाहते हो हमसे? अच्छा ठीक है, रिलैक्स, यही तो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, मैंने आखिर किया क्या है? कोई तो मुझे बताए मैंने क्या किया है, शायद मैं मदद कर सकूं, शायद मैं उसकी तलाफी कर सकूं, कुछ तो बताओ मुझे आप। तुम्हारी वजह से ज़ेलिश का रफ्तार हो गई है। पैसे तो मिल गए ना, तो क्या वो रकम काफी नहीं थी? वो अभी भी मकरूज है। किसकी मकरूज है? वो सोनर की कर्जदार है। सोनर, वो जो पसंद करता है उसे? नहीं, असल मसला ये नहीं है, वो हमारा मिस्टिक। तुमने तो देखा ही होगा उसे। वो बहुत ज्यादा बीमार था, मरने के करीब था। ज़ेलिश ने पैसों का इंतजाम किया उसके लिए। उसने हमें बताया कि उसने किसी नेक इंसान से मदद मांगी है, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि उसने सोनर से पैसे लिए। लेकिन अब वो दबाव डाले कि वो अपना कर्जा चुका दे। एक मिनट, ज़ेलिश ने ये सब एक छोटे बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए किया और सोनर अब उस पर जोर डाल रहा है, सही है ना? नहीं, वो इसलिए क्योंकि तुमने सारा पैसा बर्बाद कर दिया, और तुम्हें अपने किए पर जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है। और तुम्हारा दिल इतना सख्त कैसे हो सकता है, समझ नहीं आ रहा। एस्ली, मैं ज़ेलिश के लिए क्या कर सकता हूँ, प्लीज बताओ मुझे। तुम्हें उसे नुकसान पहुंचाना बंद करना होगा, बस यही काफी है उसके लिए। और हाँ, तुम्हें अपना मुंह भी बंद रखना होगा, ताकि ये बातें सिर्फ हमारे बीच रहें। ज़ेलिश नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले, ठीक है? जाओ, खुदा हाफिज। क्या हुआ? वो लड़का क्यों आया था यहाँ? क्यों भाई, तुम्हें कोई काम है उससे? मतलब दरवाजे तक आया है तो कोई तो मकसद होगा ना उसका। अगर वो तुम्हारे लिए आता तो तुम्हें जरूर खबर होती। ज़ेलिश के लिए आया था ना वो? तुम्हारे से क्या मतलब है? हाँ, समझ गई, उनके दरमियान कुछ तो चल रहा है यकीनन। इस बात का अंदाजा था मुझे। अब मैं क्या कहूँ बहन? अरे क्या मतलब है आपका? आपके साथ रहती हैं, आप सब कुछ जानती हैं, उसके बाद भी आप ये कह रही हैं? तुम लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया है? तुम्हारे बाबा सो रहे हैं, दिख नहीं रहा? मैंने क्या किया है अम्मी? इनसे पूछिए, यही चिल्ला रही थी मुझ पर। तुम्हारी जबान बहुत लंबी हो गई है, अपनी माँ से इस तरह बात नहीं करते। नाज़ली बेटी, मेरे लिए कहवा बनाओ जल्दी। शोर वो मचा रही है और कहवा मैं बनाऊं? हाँ तो क्या हो गया, एक कप कहवा नहीं बना सकती अपनी माँ के लिए? चलो जल्दी जाओ। मैं ज़ेलिश के पास जा रही हूँ। हाँ जाओ। एक तो इनका समझ नहीं आता, जब देखो सोते रहते हैं, हद है। फेंको फेंको फेंको, गधे बेच के सो रहे हैं, फेंको। अरे कहाँ गिर गया? बताओ। कौन सा लड़का? क्या करूं मैं तुम्हारा? ऐसे भी कोई किसी को उठाता है क्या? किसी भालू को उठा रही हो क्या? वो पतंगबाज, क्या नाम है उसका, उस लड़के की बात कर रहा हूँ। तुम इंसानों की तरह क्यों नहीं सोते फिको? हाँ, कब से उठा रही हूँ मैं। खैर दफा करो उस पतंगबाज लड़के को। मालूम है कहाँ से आ रही हूँ मैं? मुझे कैसे पता होगा? हाँ, क्या गांव के सब घरों को एक एक करके गिनूं? हाँ नहीं फिको, इसकी जरूरत नहीं। पेरी के पास गई थी मैं और उससे सब पूछा मैंने, बातों बातों में सब उगलवा लिया। फिकू, मुझे तो ऐसा लगता है
पैरी और शाकिर एक दूसरे को पसंद करते हैं। तुम जाकर फौरन शाकिर से बात करो और इस मामले को हल करते हैं। पागल मत बनो, मुझे किसी से भी कोई बात नहीं करनी, समझी तुम? या अल्लाह, ऐसे मामलात बात किए बगैर हल होते हैं क्या? बात तो करनी होगी। आखिर अब तुमने ये नया पंगा क्यों ले लिया है, बताओ मुझे। हाँ, क्या मैं शाकिर भाई से जाकर ये बात करूं कि वो पैरी का हाथ मांग ले? हाँ, कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तरीके से बात करनी होगी। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, सब्र से काम लेना होगा, लेकिन मेरी मानो तो चुप रहो तुम। हाँ, बेकार की बातें तो तुम कर रहे हो, कुछ तो सोचो, दिमाग चलाओ अपना। बात सुनो, तुम जाओ और शाकिर साहब को राजी करो और मैं जाकर पैरी को राजी करती हूँ और सब कुछ हल हो जाएगा। इसमें बुरा क्या है? मैं किसी को किसी चीज के लिए राजी नहीं करूंगा। इसके अलावा शाकिर भाई इतने सालों से अकेले हैं, अपनी बीवी को अभी तक वो भूल नहीं पाए। और शाकिर भाई इतने सालों से अगर अकेले हैं तो फिर उनका दिल भी अकेला ही होगा।